ओम गंग गणपतये नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर मास की संकष्टी चतुर्थी तिथि श्री गणेश भगवान जी को समर्पित है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि गणेश जी की पूजा उपासना करने से, विघ्नहर्ता की पूजा उपासना करने से जीवन के सभी संकटों का नाश होता है और हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन गणेश जी के साथ साथ चंद्रमा की पूजा का भी विधान है। इस दिन चंद्रमा की पूजा उपासना करके ही व्रत का पारण यानी कि व्रत खोला जाता है। इस दिन पूरा दिन व्रत रखकर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी 2024 में कब पड़ रही है, पूजा के शुभ मुहूर्त क्या हैं, पूजन विधि के बारे में, चंद्रमा अर्घ के बारे में और इसकी व्रत कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 25 जून दिन मंगलवार के दिन 1:23 सुबह के प्रारंभ हो रही है, जो कि 25 जून की ही रात को 11:10 तक खत्म होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत 25 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सुबह से लेकर दोपहर तक श्रवण नक्षत्र भी बन रहा है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से लेकर सुबह के ही 4:45 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:56 से लेकर दोपहर के 12:52 तक। और इस दिन चंद्रमा की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है और इस दिन रात में 10:27 के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ देने के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, इसीलिए गणेश जी से ही चंद्रदेव को आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन गणेश जी की विघ्नहर्ता की पूजा उपासना अगर कोई भक्त सच्चे मन से करता है तो भगवान गणेश जी उसके सभी संकट दूर करते हैं और जीवन में शुभता लाते हैं, क्योंकि गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, इसीलिए वो अपने भक्तों की सभी संकट हरते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको गणेश चतुर्थी जी की व्रत कथा के साथ साथ पूजन विधि भी बताने जा रही हूँ। तो इस दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद स्नान आदि करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए और उसके बाद पूजा स्थल के पर वहां पे एक चौकी पर आपको भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए और उसके बाद वहां पर बैठकर भगवान गणेश जी के सामने आपको कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी का व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उस भगवान गणेश जी के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद गौरी पुत्र गणेश जी की विधि विधान से पूजन करें। फिर गणपति जी को चंदन का तिलक लगाकर दूर्वा तिल गुड़ लड्डू और मोदक विशेष रूप से अर्पित करने चाहिए और मन ही मन पूजन के दौरान ओम गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और इसके बाद मोदक का बने लड्डुओं का भोग लगाएं और इस समय भगवान श्री गणेश जी की कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का रसपान करें। उसके बाद गणेश जी की आरती करें। शाम को चांद निकलने से पहले पुनः गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण यानी कि अपना व्रत खोलना चाहिए और अंत में ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अब मैं आपको आषाढ़ी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। एक बार माँ पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। आषाढ़ मास के गणपति देवता का क्या नाम है, उनके पूजन आदि के क्या विधान है, सो आप मुझसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी के दिन कृष्ण पिंगल नाम का गणेश जी की पूजन करना चाहिए। उसकी कथा इस प्रकार से है कि हे महाराज, द्वापर युग में महेशमती नगरी का एक महिजित नाम का राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन हमेशा ही पुत्रवत की तरह किया करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितरगण भी उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी में ही
राजा का बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र की प्राप्ति ना हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश की वृद्धि ना हुई। उसके बाद तदनंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों में यह विचार परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए। अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत ही पालन किया तथा धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी का शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे कि आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनि राज निराहार रहकर भी तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजित, क्रोधजित तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित वहां पर बैठकर उनका प्रणाम आदि कर कर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर ये कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनि राज से कहा, हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बताइए। महर्षि लोमश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूंगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महीजित है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहने वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी कोई युक्ति बताइए जिससे कि राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान करने से राजा को पुत्र होगा, आप कृपा करके हम सभी को बताएं। प्रजाजन की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा कि हे सज्जनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशन व्रत को बता रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो, ब्राह्मण भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की ये बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटी सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्हें श्रद्धा पूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदीक्षणा को श्री गणेश जी की कृपा से सुंदर व और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वे संसारिक सुखों के अधिकारी होते हैं। और जो भी ध्यान पूर्वक इस कहानी को कहते अथवा सुनते हैं, भगवान गणेश जी उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय हो श्री गणेश महाराज की।